और हम अभी कन्नॉट प्लेस में और यहाँ से निकल गए हैं। हम जा रहे हैं अभी जंतर मंतर की ओर। और जंतर मंतर है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 650 मीटर्स, तो आधे किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। टाइम दिखा रहा है 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम वॉक करते ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने टाइम पहुँचेंगे। और जंतर मंतर वाले रास्ते में हमें एक और मार्केट दिख गया, जनपद मार्केट। और 12:32 हुआ है, हम पहुंच गए जंतर मंतर। चार्जेस वगैरह देख सकते हैं, 20 रुपीज़ पर पर्सन। और ये इन लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये 25 रुपीज़ हमने टिकट लिया है। जानते हैं इस जंतर मंतर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो जंतर मंतर है इसे बनाया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा, जो कि एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनका डेट ऑफ बर्थ था 1688, जो कि जयपुर में हुआ था। और इस जंतर मंतर को इन्हीं ने बनवाया था 1724 में। और ये जो दिल्ली का जंतर मंतर आप देख रहे हैं, यही दुनिया का सबसे पहला जंतर मंतर है। और इसके बाद उन्होंने 4 और भी जगहों पर ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जो कि हैं जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। इस जंतर मंतर का बेसिकली काम ग्रह, सूरज, चंद्रमा और तारों का मूवमेंट एंड पोजीशन बताने का होता है। और ये टाइम भी बताता है। तो चलिए अब जानते हैं इस जंतर मंतर को बनाने के मेन कारण की। तो इसका मेन वजह थे मोहम्मद शाह, जो कि मुग़ल बादशाह थे। और इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्हें नाच और गाने का बहुत ही शौक़ था। तो मोहम्मद शाह जो थे, इनके द्वारा एस्ट्रोनॉमर्स में बहुत ही ज़्यादा डिबेट चलता रहता था रिगार्डिंग द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड टाइम। तो टाइम और प्लैनेट को लेकर के बहुत सारा विवाद ये करते रहते थे। तो महाराजा जय सिंह जी ने सोचा कि एक इस जंतर मंतर का निर्माण कर देते हैं, जिससे कि डेट, टाइम, कैलेंडर वगैरह पता चलता रहेगा। और बस कुछ इसी तरह शुरू होता है इस जंतर मंतर का कहानी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं सम्राट यंत्र। और वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन्हें आप सब पढ़ सकते हैं। तो ये जो सम्राट यंत्र आप देख रहे हैं, ये चूने और पत्थर से पहले बना हुआ था। बाकी अब इसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जा चुका है, तो थोड़ा सीमेंटेड है। और लेफ़्ट और राइट में आप 2 सेमी सर्कल देख रहे हैं। और सेंटर में जो आप वॉल देख रहे हैं, इसकी हाइट है 68 फीट की, जो कि 8 फीट जो है ग्राउंड लेवल से नीचे है और 60 फीट इस ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो लेफ़्ट और राइट में जो सेमी सर्कल आप देख रहे हैं, इस पर इस सेंटर में 68 फीट के वॉल का जो शेडो पड़ता है, उससे मिनट, आवर्स एंड डिग्री का मेजरमेंट किया जाता था। पीछे में जो आपको दिख रहा है कुछ मौत का कुआं, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन बहुत दिमाग लगा करके ये सब यंत्र बनाया गया था ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर देखेंगे जय प्रकाश यंत्र। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। और ये जो जय प्रकाश यंत्र है, ये स्वयं राजा जय सिंह जी के नाम पर ही बनाया गया था। और इसे बिलो ग्राउंड लेवल बनाया गया है। और इससे कि सितारों और सूर्य की गतिविधियों को मापा जाता था। और इसके नीचे में आप देख रहे हैं कटोरी जैसे 2 गोले आपको इसमें नज़र आएंगे। और उन्हीं पर जो है सूरज की किरणें जब इन पर आती हैं, तब इसे मापा जाता था। तो यहाँ के सभी इंस्ट्रूमेंट का बेसिक फंडा यही है। जब उन पर मून की लाइट या फिर सन की लाइट जब पड़ती है, तब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिससे कि मेजर किया जाता था टाइम और कैलेंडर, मतलब कि डेट वगैरह भी इसमें से मेजर किया जाता था। और सन, स्टार्स का पोजीशन भी। और ये जगह जो है 25 रुपये के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी अच्छे यहाँ पर ग्रीनरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो पीस आपको चाहिए तो यहाँ पर आकर बिल्कुल आप टाइम स्पेंड करके यहाँ पर
आराम कर सकते हैं। और अब हम इस जयप्रकाश यंत्र को देख करके जा रहे हैं। इसके पीछे साइड पे आपको दो यंत्र यहाँ पर दिख रहे होंगे। सामने वाला है सन कैलेंडर और उसके पीछे वाला है मून कैलेंडर। द राम यंत्र, और पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं राम यंत्र। तो राम यंत्र जो है कि ऐसा माना जाता है कि महाराजा जय सिंह जो थे उनके दादाजी के नाम पर बनाया गया है। उनके दादाजी का नाम था महाराजा राम जी। और इस राम यंत्र में आपको इसके अंदर में 30 लाइंस दिखेंगे और सेंटर पे एक स्तंभ भी दिखेगा और इसके चारों तरफ जो है खुली खुली दीवारें हैं। और इस स्तंभ पे जब सन लाइट पड़ता है और इसका शेडो इन लाइंस पे पड़ता है तो इससे कि आज क्या डेट है और टाइम क्या हो रहा है वो एग्जैक्टली पता चल जाता है। तो फ्रंट में ये सन कैलेंडर है और इसके जस्ट पीछे में एक है मून कैलेंडर। ये मून कैलेंडर नहीं है, ये सन कैलेंडर ही है, जिसे कि मैं अभी आपको फिर से एक लुक दिखा दे रहा हूँ। इसे कहीं से भी दिखे आपको सेम ही दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है। और इसके जस्ट बगल में ही ये देख सकते हैं मून कैलेंडर। इस पर जो है मून की लाइट जब पड़ती है उस समय इसे मापा जाता है। इसके अंदर भी सेम सन कैलेंडर की तरह ही है, 30 लाइन्स है और सेंटर पे एक स्तंभ है। ये भी कुछ वैसा ही है। और अब जो यंत्र मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ वो महाराजा जय सिंह के बेटे महाराजा माधव सिंह जी का बनाया हुआ यंत्र है, जो कि 5 अलग अलग तरह के यंत्रों से मिल करके बना हुआ है और इसका नाम भी कुछ उसी तरीके का है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप मिश्र यंत्र। तो ये जो यंत्र है 5 अलग अलग यंत्रों के मिश्रण से बना हुआ है और इससे पता लगाया जाता था साल का सबसे शॉर्टेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट डे बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और स्टार्स के मूवमेंट एंड पोजीशन जानने के लिए, और लोकल एरिया का जो टाइम है वो भी मेजर किया जाता था। और ये मिश्र यंत्र सम्राट यंत्र के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है और ये सम्राट यंत्र से 140 फीट की दूरी पर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। और ये मिश्र यंत्र उल्टे दिल के शेप में है और इसी का फोटो हमें काफ़ी सारे बुक्स में देखने को मिलता है। और अभी टाइम हुआ है 1:05 और हमने जंतर मंतर को कवर कर लिया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अब पटेल चौक मेट्रो को, क्योंकि वो यहाँ से 700 मीटर है और वापस अगर राजीव मेट्रो जाएंगे तो वो 800 मीटर है। तो हम पटेल चौक मेट्रो जाएंगे। ये है जंतर मंतर और हम बाहर आ गए हैं और बाहर आते साथ ये दिखेगा पटेल चौक, और वही पटेल चौक में है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। और वहाँ से हम जाएंगे अभी सरोजनी मार्केट। एक ही इंटरचेंज मिलेगा हमें उसमें, और अगर पीछे जाके राजीव गांधी मेट्रो से हम अगर बैठते तो हमें 2 इंटरचेंज करना पड़ता, इसलिए वॉक करके पटेल मेट्रो ही जा रहे हैं, वहाँ से हमें एक ही इंटरचेंज मिलेगा। और अभी टाइम हुआ है 1:27, हम पहुँच गए हैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। और अब हम यहाँ से चलेंगे सरोजनी नगर, फिर वहाँ से लगभग 200-250 मीटर में जो है सरोजनी मार्केट शुरू हो जाता है।